नमस्कार। कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ प्रज्वल नारायण की लिखी हुई कहानी मनचाहा। तो आइए सुनते हैं। एक बार की बात, एक व्यक्ति सदैव दुखी रहता था। उसके जीवन में क्लेश, चिंता, तनाव सदैव बने रहते थे। वह सोचता था कि किस तरह जीवन से इन सभी को समाप्त करके जीवन में खुशियाँ लाई जाएं। इसके लिए वह कई तरह के उपाय कर चुका था। कई लोगों के पास जाकर तरह तरह की पूजा पाठ, यज्ञ, हवन सब कुछ उसने किया और करवाया, लेकिन उसके जीवन में शांति और सुख नहीं आया। एक दिन उसे पता चला कि पास ही के गांव में एक बड़े पहुंचे हुए संत आए हुए हैं। संत के बारे में यह प्रसिद्धि थी कि जो व्यक्ति उनके पास अपनी समस्या लेकर जाता है, उसकी समस्या का समाधान उन महात्मा जी के पास अवश्य होता है। व्यक्ति ने सोचा, क्यों ना मैं भी जाकर अपने जीवन के दुखों के बारे में उन महात्मा जी को बताऊं। हो सकता वे वही व्यक्ति हूँ जो मुझे जीवन के इन क्लेशों से निकालकर खुशियों भरे जीवन में पहुंचा सके। क्या पता यही वो व्यक्ति हूँ जिन्हें ईश्वर ने मेरे लिए भेजा है कि मेरे जीवन से इन दुखों का अंत हो और मैं खुश रह सकूं और एक खुशहाल जीवन जी सकूं। मुझसे एक रात्रि की प्रतीक्षा भी नहीं हो सकती। मैं बहुत दुखी हूँ। हो सकता है रात्रि जीवित ही न रहूं। कृपा करके मुझे महात्मा जी से मिलने दीजिए। इस तरह वह शिष्यों से आग्रह करने लगा। तब उनमें से एक शिष्य को उस पर दया आ गई और जाकर उसने महात्मा जी को सारी बात बताई। तब महात्मा जी ने कहा, ठीक है, उस व्यक्ति को मेरे पास भेज दो। तब वह शिष्य उस व्यक्ति को महात्मा जी के पास लेकर गया। वहां जाकर उसने महात्मा जी को प्रणाम किया। तब उन्होंने कहा, क्या बात है, तुम इतने विचलित क्यों हो, इतने दुखी क्यों हो? तब उसने कहा, महात्मन, मैं बता नहीं सकता कि मेरे जीवन में कितना कष्ट है, मेरे जीवन में कितनी समस्याएं हैं। मैं जीवित नहीं रह पा रहा हूँ। मेरे जीवन में शांति नहीं, मेरे जीवन में सुख नहीं। कृपा करें और मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं, ऐसा मंत्र बताएं जिससे मैं जीवन में प्रसन्न रह सकूं, सुखी रह सकूं। महात्मा जी ने कहा, दुखी तो सभी हैं संसार में, तुम्हारा दुख किस प्रकार का है? तब वह कहता है, नहीं, मेरा दुख बहुत बड़ा है, मैं ज्यादा दुखी हूँ। तब महात्मा कहते हैं, ठीक है, मैं समझ गया। मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दूंगा जिसके करने से तुम्हारे जीवन के सभी दुख, क्लेश और तनाव समाप्त हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में केवल प्रसन्नता होगी और शांति होगी। यह सुनकर वह व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि शायद वह सही स्थान और सही व्यक्ति के पास आया है। अब जाकर उसके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। तब उसने कहा, तो विलंब ना कीजिए महात्मन, कृपा करके मुझे वो मंत्र बताइए जिससे कि मैं प्रसन्न रह सकूं। तब महात्मा जी ने कहा, ऐसे नहीं, उस मंत्र को बताने से पहले मुझे यह जानना होगा कि तुम उस मंत्र के योग्य हो या नहीं। इसके लिए मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा और तुम्हें उसमें सफल होना होगा, तभी वह मंत्र तुम्हें मिल सकेगा। यदि तुम असफल हुए तो वह मंत्र मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तब वह व्यक्ति बोला, नहीं नहीं, आप मुझे बताइए, मुझे क्या परीक्षा देनी होगी? कोई भी यज्ञ, हवन, पूजन मैं सब कर सकता हूँ, आप मुझे बताइए तो। तब महात्मा ने कहा, नहीं नहीं, इससे भी कठिन कार्य है। तब वह व्यक्ति बोला, तो क्या मुझे जलते हुए अंगारों पे चलना होगा? मैं तैयार हूँ। तब महात्मा ने कहा, नहीं, ये तो बहुत छोटा कार्य है, इससे भी बड़ा कार्य करना है। तब वह व्यक्ति बोलता है, क्या मुझे जल में समाधि लेकर रहना होगा? मैं वह भी कर लूंगा। तब महात्मा जी ने कहा, नहीं नहीं, यह सब बहुत सरल कार्य है, जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ वह बहुत कठिन है। तब वह व्यक्ति मन में सोचता है, ऐसा कौन सा कार्य है कि महात्मा जी इन सभी कठिन कार्य को सरल बता रहे हैं? फिर भी उसे खुश रहने का मंत्र तो चाहिए ही था। इसीलिए उसने कहा कि ठीक है महात्मन, आप जो भी कार्य देंगे मैं उसे पूरे मन से करूँगा। कृपा करके आप मुझे वो कार्य बताइए। तब महात्मा जी कहते हैं कि तुम्हें जिस तरह तुम मेरे पास आए थे, जिस रास्ते से आए थे, ठीक उसी रास्ते से उसी प्रकार अपने घर वापस जाना है और जाते हुए एक बात निरंतर तुम्हें बोलते जाना है। व्यक्ति पूछता है, कौन सी बात? तब महात्मा जी कहते हैं, तुम्हें यह कहना होगा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मेरे जीवन में केवल खुशियाँ हैं और मैं इस संसार का
सबसे सुखी और शांत व्यक्ति हूँ। व्यक्ति प्रसन्न होता है। वह कहता है, इसमें किस प्रकार की कठिनाई, यह तो बहुत सरल है। तब महात्मा जी कहते हैं, पूरी बात तो सुनो। यह बोलते हुए तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि तुम्हारे मन में बंदर ना आए। व्यक्ति सोच में पड़ जाता है और कहता है, बंदर? मेरे मन में बंदर क्यों आएगा? मैं बंदर के बारे में क्यों विचार करूंगा? ठीक है, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगा। ऐसा कहते हुए बहुत प्रसन्न मन से वह व्यक्ति अपने घर की ओर चल देता है और चलते हुए रास्ते में वह महात्मा जी की कही हुई बात को लगातार दोहराता है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं संसार का सबसे सुखी और शांत व्यक्ति हूँ। परंतु ये कहते कहते उसके मन में यह बात आती है कि महात्मा जी ने मुझे यह क्यों कहा कि मुझे बंदर के बारे में नहीं सोचना है, मैं बंदर के बारे में क्यों सोचूं? तभी अचानक रास्ते में उसे एक बंदर दिखाई देता है। वह व्यक्ति ध्यान नहीं देता और अपनी बात बोलते हुए अपने घर की तरफ आगे बढ़ता जाता है। थोड़ी दूर चलने पर उसे कुछ और बंदर दिखाई देते हैं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसे बहुत अधिक बंदर मिलते जाते हैं और वह अपनी बात भूलकर सारा ध्यान केवल बंदर पर लगा देता है। घर पहुंचते ही जैसे ही वह अपना दरवाजा खटखटाता है और उसकी पत्नी जब द्वार खोलती है तो वो कहता है, ए बंदरिया, जा मेरे लिए बंदर परोस दे, मुझे बंदर खाने हैं। वह व्यक्ति घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। जो बात महात्मा जी ने बोलने के लिए कही थी, उस बात के बजाय उसके मुंह से सिर्फ बंदर ही बंदर क्यों निकल रहा है और उसे चारों तरफ इतने बंदर क्यों दिखाई दे रहे हैं। वह उल्टे पैरों आश्रम की ओर भागता है और वहां पहुंचकर महात्मा जी के पैरों में गिर जाता है और कहता है, महात्मन मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? आपने जो बात मुझे कही थी वह बात बोलने के बजाय मैं केवल बंदर का विचार क्यों कर रहा हूँ? और आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे इस समय भी केवल बंदर ही दिखाई दे रहा है। मुझे अब ये दिखाई दे रहा है कि बंदर आपके सिर पर बैठा है और केला खा रहा है। उसकी बात सुनकर महात्मा जी मुस्कुरा देते हैं। तब वह व्यक्ति दुखी होकर पूछता है, महात्मन मेरी सहायता कीजिए, आपकी दी हुई परीक्षा में मैं असफल रहा तो क्या अब मुझे प्रसन्न होने का मंत्र नहीं मिलेगा? जो बात आपने मुझे लगातार बोलने के लिए कही उसे मैं बोलता तो रहा, लेकिन मेरे मन में वह बात चलती रही जिसके लिए आपने मुझे मना किया था। तब महात्मा जी ने कहा, यही तो रहस्य है और यही वो मंत्र है। तब वह व्यक्ति कहता है, यह मंत्र है? मुझे समझ नहीं आता। तब महात्मा जी कहते हैं, ध्यान से सुनो। जिस समय तुम मेरे आश्रम आ रहे होगे उस समय तुमने रास्ते में कई बंदर देखे होंगे। हो सकता है मेरे आश्रम में भी तुम्हें बहुत बंदर दिखाई दिए हों, परंतु तुमने उन पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जिस समय मैंने तुमसे ये कहा कि तुम्हें बंदर के विषय में विचार नहीं करना है और केवल यह बोलना है कि मैं प्रसन्न हूँ, मैं सबसे सुखी हूँ, उस समय तुमने क्या किया? तुम्हारा सारा विचार, तुम्हारी सारी ऊर्जा और तुम्हारा सारा मन केवल इस बात में था कि कहीं तुम्हें कोई बंदर दिखाई ना दे जाए, कहीं तुम्हारे मन में बंदर का विचार ना आ जाए। तो जो बात तुम्हें अपने भीतर रखनी चाहिए थी और अपने भीतर से बोलनी चाहिए थी वो तुम्हारे मुंह पर थी, और जिस बात को तुम्हें तनिक भी महत्व नहीं देना था उस बात को तुमने अपने अंदर रखा। यही कारण है कि तुम्हें हर तरफ केवल बंदर दिखाई दिए। जो बात मैंने तुम्हें पूरे मन और हृदय से बोलने के लिए कही, जिस पर पूरी ऊर्जा और पूरा ध्यान तुम्हें देना चाहिए था, उसको तुमने तनिक भी ऊर्जा नहीं दी और उसे केवल बाहर रखा। और जो बात तुम्हें नहीं बोलनी चाहिए थी, नहीं सोचनी चाहिए थी, उस बात को तुमने अपने भीतर रखा। यही कारण है कि तुम्हें मन चाहा नहीं अनचाहा प्राप्त हुआ। अब वह व्यक्ति प्रसन्न था क्योंकि उसे प्रसन्नता का मंत्र मिल चुका था और वह जान गया था कि जिस विचार को मुझे अपनी वास्तविकता बनाना है, अपना जीवन बनाना है, उसी विचार को मुझे पूरा ध्यान और पूरी ऊर्जा देनी है। उस विचार के बारे में ही मुझे सोचना है, न कि उस विचार के बारे में जिसे मैं अपने जीवन में कभी नहीं चाहता। ध्यान रखिए, हम जैसा सोचते हैं, जैसा विचारते हैं
और जो हमारे मन में चलता है वैसा ही हमारा जीवन बनता है और वैसी ही घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती हैं। इसीलिए अच्छा सोचें, अच्छे विचार करें। विचार से ही सृष्टि है। जैसा आप विचारते हैं वैसा ही आप अपना जीवन निर्मित करते हैं। जो भीतर मन में होता है वही बाहर जीवन में होता है। इसीलिए प्रयास करिए कि आप सकारात्मक रहें और वो सोचें जो आप चाहते हैं और उसे अपनी ऊर्जा दें जो आप अपने जीवन में घटित होते देखना चाहते हैं, जिससे कि आपको मनचाहा प्राप्त हो, अनचाहा नहीं। बहुत धन्यवाद।